जय श्री कृष्ण दोस्तों। मृत्यु के समय क्यों तड़पता है? मृत्यु समय આપણે શા માટે દુઃખ સહન કરીએ છીએ? वाई डू वी सफ़र एट डेथ? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मृत्यु के समय क्यों तड़पता है, मृत्यु को बहुत ही कष्टकारी माना जाता है, इसलिए लोग मृत्यु से भय खाते हैं, जबकि धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु को एक सामान्य प्रक्रिया बताया गया है। गीता के अनुसार मृत्यु आत्मा बदलने की प्रक्रिया है। जब किसी व्यक्ति का शरीर पुराना हो जाता है तो मृत्यु के जरिए आत्मा अपना शरीर बदल लेती है। मृत्यु को लेकर लोगों को काफ़ी भय है, जिसके पीछे कारण है मृत्यु के दौरान होने वाला कष्ट। मृत्यु के दौरान कई लोगों को आवाज़ बंद हो जाती है, व्यक्ति छटपटाने लगता है। मृत्यु के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, गरुड़ पुराण, कठोपनिषद में कई बातें बताई गई है। तो आइए जानते हैं मृत्यु के समय क्यों व्यक्ति की आवाज़ बंद हो जाती है और शरीर छटपटाना लगता है, और मृत्यु के समय क्यों तड़पाता है। मृत्यु के समय ऐसा अनुभव करता है व्यक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति को दुनिया विस्तृत नजर आने लगती है और उसे अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आ जाती है। पल भर में ही उस व्यक्ति की आंखों के सामने पूरा जीवन दोहरा जाता है। इसके बाद वह अपने नए जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है। बिच्छुओं को डंक मारने जितना होता है दर्द। मृत्यु के समय जैसे ही यमराजा के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं, तो उस दौरान व्यक्ति के 6 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति का मुंह अंदर सूखने लगता है और उसकी लार आने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति की प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकलती है। बेहद डरावने होते हैं यम के दूत। जब व्यक्ति का अंतिम समय समीप होता है तो उसके पास यमराजा के 2 दूत आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत देखने में बहुत ही भयानक और बड़े नेत्रों वाला होते हैं। ऐसे यमराज के दूतों को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मल मूत्र त्याग करने लग जाता है। मृत्यु के दौरान व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के आकार जितना जीव हाहाकार करते हैं हुए निकलता है, जिससे यमराजा के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। दूत उसे बांधकर अपने साथ लेकर जाते हैं। नरक की यात्रा। मृत्यु के बाद नरक की यात्रा पर जाते समय जब व्यक्ति थक जाता है तो यमराज के दूत उसे भयभीत करते हैं और उस पापी प्राणी को नरक के दुखों के बारे में सुनाते हैं। इस दौरान वह व्यक्ति अपने सभी पापों को याद करते हुए चलता है, जिन्हें सोचकर उनका हृदय कांपने लगता है। मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है? लोगों द्वारा कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, और आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें हैं वह सब यही रह जाती है। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथों को देख जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती है। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है ज्ञान।
ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाता है। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यस्त करें। श्री गीता में इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी भी नष्ट नहीं होता है। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसा ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उससे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है और वह कर्ज उतारना पड़ता है। कई लोगों को यह गलतफहमी भी है कि यदि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसका कर्ज भी माफ हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का उसकी मृत्यु के साथ ही माफ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। मृत्यु के बाद भी साथ जाती है वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी नहीं होना देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उस परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अलग जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति को पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों के छैया पर लेटे हुए भीष्म को भगवान कृष्ण से जब भीष्म ने पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी में कांटों को पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है पुण्य। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ ये है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान्य पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी मृत्यु के समय व्यक्ति की आवाज़ बंद हो जाती है और शरीर छटपटाने लगता है और मृत्यु के समय क्यों तड़पता है। अगर हमारी यह घटना यानी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।